दूसरी जानब आपको बताएंगे, शदीद गर्मी के बाद कराची में भी बादल बरस पड़े हैं। गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ कराची में सबसे ज़्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपर हाईवे, गुलशन मेमार और अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े, जबकि सड़कें तालाब बन गई, नाले उबल पड़े। शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। शदीद हब्स के बाद दोपहर को शहर पर काले बादल छाए, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश ने शहर कायद का मौसम बदल दिया। नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और गुलशन मेमार में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। चंद मिनट की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें तालाब बन गयी, नाले उबल पड़े, जगह जगह पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे, कपड़े खराब हो रहा है। इतनी सी बारिश में ये हाल है, देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई न होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है। के इलेक्ट्रिक की रिवायत भी बरकरार रही। बारिश की पहली बूंद बरसते ही नाकारा सिस्टम बैठ गया। 119 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिन्हें कई घंटों बाद बहाल किया गया। शहर के बेशतर हिस्सों में घनघोर घटाएं सिर्फ दीदार करवा कर ही रुखसत हो गयी। कराची में बारिशों का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।